Good morning, students. In the previous video, we have studied from the chapter Money and Credit, we have studied the topic Terms of Credit, in which we have studied this example also, and I hope you all have filled this, given spaces. Okay. So, students, from here we are going to start today. Interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together comprise what is called the terms of credit. So student, these all things, they are known as terms of credit. The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. They are different. Suppose आपके 50 लाख के लोन के लिए क्या है, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिसाइड हुई, 10 लाख के लोन के लिए कुछ और, बिल्कुल अलग अलग हैं. So they may vary depending on the nature of the lender and the borrower. The next section will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangements. So अब हम जो चैप्टर का पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम डिफरेंट पढ़ेंगे कि किस तरह की टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं अलग अलग जगह में. सो स्टूडेंट्स, ये आप क्या करोगे, घर पे करोगे, ठीक है, सो दैट यू कैन चेक कि आपने पहले कितना पढ़ लिया, कितना आपको समझ आ गया. सो स्टूडेंट्स, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स. Okay, example of a village. Rohit and Ranjan had finished reading about the terms of credit in class. They were eager to know the various credit arrangements that existed in their area. So देखो अब क्या कर रहे हैं, ये दो स्टूडेंट्स के नाम दिए हैं उन्होंने. सो दे वर क्वाइट क्यूरियस अबाउट टर्म्स ऑफ क्रेडिट. तो वो अपने एरिया को ही सर्वे कर रहे हैं, ठीक है. हु वर द बोरोवर्स, हु वर द पीपल हु प्रोवाइडेड क्रेडिट, और बोरोवर कौन है और टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या हैं. दे डिसाइडेड टू टॉक टू सम ऑफ द पीपल. अब देखो जिन लोगों से उन्होंने बात की उनके रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे. फाइन. 15 November 2006 we head directly for the fields where most farmers and laborers would be working at this time of the day. The fields are planted with potato crops. We first meet Shamal, a small farmer in Sonpur, a small irrigated village. So first case is of Shamal. They have met him in a field. He is a farmer. Now Shamal, let us study about the case of Shamal. Shamal tells us that every season he needs loan for cultivation on his 1.5 acres of land. So every season when he was about to sow his crop, he need loan. Till a few years back, he would borrow money from the village moneylender at an interest rate of 5% per month, 60% per annum. कुछ साल पहले वो क्या करता था कि मनी लेंडर से, ठीक है, जो कोई बड़े ज़मींदार होंगे या कोई होंगे जिनके पास पैसे होंगे, वो पैसे देते थे. 5% पर मंथ की इंटरेस्ट रेट थी और पर ईयर की कितनी हो गई, 60%. ठीक है. फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स शामल हैज़ बीन बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर ट्रेडर इन द विलेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ. अब क्या हुआ, वहाँ पे 5% पर मंथ थी इंटरेस्ट रेट, तो वहाँ से छोड़ के एग्रीकल्चर ट्रेडर से पैसे लेने शुरू कर दिए 3% इंटरेस्ट रेट पे. ओके. At the beginning of the cropping season, the trader supplies the farm inputs on credit, which is to be repaid when the crops are ready to harvest. So in the beginning, that person, he used to give money for farm inputs. अगर आपको याद हो, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स और उसके अलावा टूल्स को भी रिन्यू करना है उनके लिए. और जब फसल हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी, एट दैट टाइम हम उसको रीपे कर सकते हैं. ये शामिल. बिसाइड्स द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन. अब देखो, एक तो सपोज़ ये पैसे हैं, इसके साथ ये इंटरेस्ट रेट है, ये तो उसने वापस करनी है. इसके साथ में द ट्रेडर ऑल्सो मेक्स द फार्मर्स प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम. अब क्या है, फार्मर से प्रॉमिस ले लिया कि भाई तुम अपनी सारी की सारी क्रॉप्स मुझे ही सेल करोगे. ओके. दिस वे द ट्रेडर कैन इंश्योर दैट द मनी इज़ रीपेड प्रॉम्प्टली. तो इससे उसको क्या पता चलता है कि मेरा पैसा सही से वापस मिल जाएगा मुझे. ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट, द ट्रेडर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप एट अ लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स एंड देन सेलिंग इट लेटर व्हेन द प्राइस हैज़ राइजन. ठीक है. तो क्या किया, उस टाइम पे, जिस टाइम पे फसल होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तब तो सस्ता होता है सब कुछ, तो फार्मर से सारी की सारी खरीद ली और फिर सेल कब की, जब बाद में महंगी हो जाती है. ठीक है. अब ये हमने शामिल का केस पढ़ा. फाइन. नाउ वी नेक्स्ट मीट अरुण, हु इज़ सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर.
ठीक है, वो क्या है, सुपरवाइजर है, फार्म लेबरर का काम वो देख रहा है. Arun has 7 acres of land. He is one of the few persons in Sonpur to receive bank loan for cultivation. So he is taking loan from bank. The interest rate on the loan is 855% per annum. यहाँ देखो 60% per annum. ठीक है, और यहाँ पे 36% पर एनम, और यहाँ देखो 8.5% पर एनम, एंड कैन बी रीपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 years. और यहाँ पे जैसे ही हार्वेस्टिंग होगी रीपे करनी है, यहाँ भी जैसे ही हार्वेस्टिंग होगी रीपे करनी है. इसको फ़ायदा है. Arun plans to repay the loan after harvest by selling a part of the crop. He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank against cold storage receipt. अब देखो, बैंक का जो लोन था उसने जब हार्वेस्टिंग हुई तब वापस कर दिया. अपने पोटैटोज़ भी सबको उसी टाइम बेचने की ज़रूरत नहीं हुई, उसने पोटैटोज़ को कहाँ रख दिया, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, और कोल्ड स्टोरेज की जो रिसिप्ट मिली उससे उसने एक और लोन ले लिया. द बैंक ऑफर दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फॉर फ्रॉम देम. ठीक है, ये फ़ायदे में दिख रहा है ना आपको. देन रामा इज़ वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड. शी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर. अब देखो, नेबरिंग फील्ड में काम करती है वो जो रमा है, और एग्रीकल्चरल लेबरर मीन्स एक फार्मर के यहाँ वो लेबर का काम कर रही है. There are several months in the year when Rama has no work. Obviously sowing और harvesting में ही ज़्यादा काम होता है laborers का, otherwise she does not have any work and needs credit to meet the daily expenses. So that's why she need to borrow money from people. ठीक है, अपने एक्सपेंसेस के लिए. एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेसेस और फंक्शंस इन द फैमिली आर ऑल्सो मेट थ्रू लोन्स. चाहे कुछ भी हो, कोई बीमार हो गया, कोई फंक्शन आ गया, वो क्या करते हैं, पैसे उधार लेते रहते हैं. रमा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर, अ मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर, फॉर क्रेडिट. अब रमा किससे क्रेडिट लेती है, हर एम्प्लॉयर जो क्या है, मीडियम लैंड ओनर, बहुत बड़ा है लैंड ओनर नहीं है, ठीक ठीक ही है. द लैंड ओनर चार्जेज एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ. ये देखो कितनी ज़्यादा, 60% होगी एक साल की. Rama repays the money by working for the land owner. Most of the time Rama has to take a fresh loan. ठीक है, उसी के यहाँ काम करती रहती है, उसी से पैसे लेती रहती है, बट वो डेब्ट ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल रही है. सो बिफोर द प्रीवियस लोन हैज़ बीन रीपेड. पुराना लोन जाता नहीं, फिर से नया लोन लेती रहती है. एट प्रेजेंट शी ओज द लैंड ओनर ₹5,000. सो आज के टाइम पे, मतलब जिस भी टाइम की बात हो रही है, उसने 5,000 रुपीज़ देने हैं लैंड ओनर के, उधार है उसके सिर पे. दो द लैंड ओनर डज नॉट ट्रीट हर वेल, शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम सिंस शी कैन गेट लोन्स फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड. रमा टेल्स अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर द लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स. सो ये देखो रमा की स्टोरी है कि लैंडलेस लोगों को सिर्फ इन्हीं से ही पैसे मिल सकते हैं. ओके, अब हमने 3 केसेस पढ़ लिए. अब है बारी लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स. अब एक ये नई सी चीज़ पढ़ रहे हैं हम, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स. बिसाइड्स बैंक, द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. एक तो ये बैंक हो गया, इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं. ठीक है, जैसे कई आपने सुना होगा महिला मंडल है ना, वो ऐसा भी है. मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कॉपरेशन इन सर्टेन एरियाज. क्या करते हैं, जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हैं इकट्ठे कर लेते हैं, जिसको ज़रूरत जब होती है वो तब ले लेता है. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल सच एज फार्मर कोऑपरेटिव्स. देखो कितने तरह के कोऑपरेटिव है, फार्मर्स ने भी अपना बनाया हुआ है, वीवर्स ने भी बनाया है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी बनाया, ताकि एक दूसरे की अपने आप ही हेल्प हो जाए. कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर. सोनपुर से थोड़ा सा दूरी है कृषक कोऑपरेटिव. इट हैज़ 2300 फार्मर्स एंड मेंबर्स. अब देखो कितने मेंबर्स हैं, 2300 फार्मर्स उसके मेंबर्स हैं. इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. विद दीज डिपॉजिट्स आर कोलेटरल. द कोऑपरेटिव्स हैज़ ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक. अब सब ने अपने अपने पैसे इकट्ठे कर दिए. ठीक है, तो वो क्या बन गया, ये कोलेटरल बन गया, इसको उन्होंने बैंक में दिया और उनको लोन मिल गया. ठीक है,
दीज फंड्स आर यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर। अब इनको इतनी ज़्यादा मनी मिल गई, अब ये क्या करते हैं, थोड़े थोड़े अपने मेंबर्स को जिसको ज़रूरत होती है उसको देते रहते हैं। ठीक है, समझ गए अब आप मेरी बात। पहले इन्होंने अपना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा हुआ, उससे इतना सारा लोन मिल गया, इतना सारा लोन मिला, जिसको ज़रूरत है उसको थोड़ा थोड़ा दे दिया। ठीक है, वंस दीज लोन्स आर रीपेड अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस। अब इन्होंने वापस जब कर दिया उसके बाद दोबारा से शुरू कर देते हैं। कृषक कोऑपरेटिव मेंबर्स लोन्स फ्रॉम द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब ये क्या करते हैं, प्रोवाइड किसके लिए करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए लोन देते हैं। ठीक है, फिशरी लोन्स भी हैं, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज में बहुत सारे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये केस स्टडीज़ हमने पढ़ ली। अब इसके बाद यहाँ पे लेट्स वर्क दीज आउट है, ये आपने घर पे खुद सॉल्व करके देखना है, सो दैट यू कैन check your understanding of the chapter. Thank you students, have a nice day.